देव आनंद का पूरा नाम धर्म देवत पिसोरीमल आनंद है। इनका जन्म 26 सितंबर 1923 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गुरदासपुर जिले की शकरगढ़ तहसील में हुआ था। इनका निधन 3 दिसंबर 1911 को हुआ था। देव आनंद के पिता पिसोरी लाल आनंद गुरदासपुर के जाने माने वकील थे। 5 भाई बहनों में ये अपने पिता की तीसरी संतान थे। इन्हें मिलाकर 4 भाई और एक सबसे छोटी बहन थी। भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर देव आनंद ने नवकेतन फिल्म्स की नींव 1939 में रखी। उनकी सदाबहार पर्सनालिटी की वजह से उन्हें बॉलीवुड ने नाम दिया एवरग्रीन देव। 1955 से 1965 तक दक्षिण के एम.जी. रामचंद्रन और बॉलीवुड के देव आनंद सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता थे। लव लाइफ देव आनंद और सुरैया के प्रेम के चर्चे खूब हुए। 1948 से 1951 तक दोनों बेहद करीब थे, लेकिन सुरैया की नानी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सुरैया ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। 31 जनवरी 2004 में सुरैया की मौत हो गई। देव आनंद ने अपने रिश्ते को सुरैया के साथ खुलकर स्वीकारा था, मगर इनकी शादी नहीं हो पाई। देव आनंद ने सुरैया को डूबने से भी बचाया था। दरअसल हुआ यह था कि विद्या फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान सुरैया नाव में थी, तभी नाव पलट गई। देव आनंद सुरैया के साथ थे, उन्होंने उन्हें डूबने से बचाया। उसके बाद दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। ये दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन जब ये बात सुरैया की नानी को पता चली तो उन्होंने सुरैया के सेट पर आना जाना शुरू कर दिया। उनके ही ऐतराज की वजह से ये शादी नहीं हो पाई। विरोध की वजह थी सुरैया का मुस्लिम और देव आनंद का हिंदू होना। शादी 1954 में कल्पना कार्तिक से देव आनंद ने शादी कर ली। कल्पना कार्तिक का घर का नाम मोना सिंह था। कल्पना खुद भी एक्ट्रेस थी। दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के वक्त बेहद निजी तरीके से शादी की थी। कल्पना क्रिश्चियन थी। इनके 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। जिद्दी, 9-2-11, हम दोनों, जॉनी मेरा नाम, सीआईडी, महल, हरे कृष्णा, हरे राम, गाइड और काला पानी जैसी बेहतरीन फिल्मों के जरिए लोगों को अपना कायल बनाने वाले देव आनंद का अंदाज इतना दिलकश था कि सभी उनके दीवाने हो जाते थे। देव आनंद का पर्दे पर रोमांस करता देख लड़कियां उनकी दीवानी हो जाती थीं। देव आनंद को प्यार से फैंस देव साहब भी कहा करते थे। उनके सफेद शर्ट और ब्लैक कोट का अंदाज काफी मशहूर हुआ करता था। इस लुक में उन्हें देखकर लड़कियां उनके लिए पागल हो जाती थीं, लेकिन कोर्ट ने उनके काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। इसी किस्से के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अपने टैलेंट के दम पर करीब 6 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले देव आनंद की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी का हर कोई दीवाना था। अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत के जादू से लाखों फैंस बनाए थे। उनका जादू फैंस के सिर पर चढ़कर बोलता था। देव आनंद साहब अपने जमाने के फैशन आइकन माने जाते थे। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। देव आनंद ने अपने जमाने में काले कोट को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। काला कोट पहनकर जब देव आनंद साहब पब्लिक प्लेस में निकल जाते थे तो लोग उनकी झलक पाने के लिए दीवाने हुए जाते थे। देव आनंद के काला कोट और व्हाइट शर्ट इतना पॉपुलर हुआ था कि हर कोई उनके जैसे लुक को पाने के लिए कॉपी करता था, लेकिन देव आनंद के लुक को कोई टक्कर नहीं दे पाया। ऐसा बताया जाता है कि देव आनंद जब पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनकर निकल जाते थे तो लड़कियां दीवानी हो जाती थीं। इतना ही नहीं, अपनी छत से कूदने को भी तैयार रहती थीं। हालांकि देव आनंद ने इस बात को एक इंटरव्यू में फर्जी बताया था। देव आनंद के लिए लोगों की दीवानगी को देखते हुए कोर्ट ने पहली बार किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल दिया था। कोर्ट ने देव आनंद के पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। देव आनंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म हम एक हैं से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली थी। लेकिन 1948 में देव आनंद की फिल्म जिद्दी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। जिद्दी से देव आनंद स्टार बन गए थे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव आनंद भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए वो अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है। देव आनंद का अंदाज सबसे अलग और हटके था। उनकी अदायगी आज भी फैंस के दिलों में बसी हुई है। देव आनंद का स्टाइल उस जमाने में बहुत मशहूर हुआ था।